Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So today we're gonna discuss some problem of code forces around 1027, that is div 3, and कुछ problem मुझे काफ़ी अच्छी लगी. So moving to the problem C, that is need more ADs. तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी सिंपल भी है. लाइक तुम्हें इस प्रॉब्लम का लॉजिक ईजिली आ जाएगा. सो लेट मी टेल यू. तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे मूव करते हैं. तो इफ़ यू विल सी द टेस्ट केस फर्स्ट, तो उसमें बोल रखा है कि यू विल बी गिवन एन एरे. फॉर एग्जांपल हियर द साइज ऑफ एरे इज 6 एंड द एलिमेंट इन दिस एरे इज 1 2 3 4 5 6. करेक्ट. एंड नाउ दे आर आस्किंग लाइक यू कैन रिमूव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एरे. फॉर एग्जाम्पल तुम कोई सा भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हो. तो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट रिमूव कर रहा हूँ 2 4 को एंड लाइक 6 को भी या फिर 5 को भी, देन द न्यू एलिमेंट विल बी लाइक 1 3 6 इन द गिवन एरे. नाउ यू हैव टू फाइंड लाइक हाउ मेनी न्यू एरे यू कैन मेक. अब न्यू एरे का मतलब क्या है? न्यू एरे तुम तभी बना सकते हो जब तुम्हारा करंट एलिमेंट जो है ग्रेटर देन प्रीवियस एलिमेंट प्लस 1 हो. तब तुम उसे न्यू एरे में डाल सकते हो. करेक्ट. तो देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 3 एलिमेंट डिलीट करते हैं तो नया एरे मेरा जो बनता है वो बनता है 136. तो मेरा कितना न्यू एरे बन सकता है? तो एक तो लाइक फर्स्ट एरे में हम 1 डालें, फिर हम देखें कि 3 इज लाइक ग्रेटर देन प्रीवियस एलिमेंट प्लस 1, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो 3 जो है तुम्हारा नया एरे में जाएगा. तो 3 एक नया एरे में चला गया. करेक्ट. अब हम अगेन मूव ऑन करते हैं. तो 6 आया. अगेन 6 इज लाइक ग्रेटर देन 3 प्लस 1, तो फिर 6 भी नया एरे में चला जाएगा. तो देखो, पॉइंट काफ़ी इजी है इस प्रॉब्लम में कि कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो तो तुम्हें फुल छूट है कि तुम कुछ भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तुम्हें क्या मैक्सिमाइज करने बोला है? यहाँ पे मुझे मैक्सिमाइज करने बोला है नंबर ऑफ एडे भैया. ठीक है. तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ एडे मैक्सिमाइज करना है तो ये क्या जरूरी है कि एडे में एक ही एलिमेंट हो या 2 एलिमेंट हो या 3 एलिमेंट हो? कुछ जरूरी है? तो हम क्या ट्राई करेंगे? तुम खुद सोचो कि तुम्हें नंबर ऑफ एडे मैक्सिमाइज करना है तो हम हर एडे में मैक्सिमम एक ही एलिमेंट रखने का ट्राई करेंगे. बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ भैया, बात तो सही है. तो तुम उस डायरेक्शन में सोचो ना कि हम मैक्सिमम एक ही एलिमेंट रखेंगे, फिर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो नया एडे में जाएगा. तो क्या उसका पॉसिबिलिटी है जाने का? इस डायरेक्शन में सोचो, रेदर देन कि तुम इस डायरेक्शन में सोच रहे हो कि नहीं ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं बस ये समझाने का बोल रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम नया एरे में मोर देन 1 एलिमेंट ही डालो. एक ही एलिमेंट डालो, क्या दिक्कत है? तो इस टेस्ट केस के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट तो उठाएंगे ही उठाएंगे अपने न्यू एरे में. तो एक एलिमेंट हम 1 उठा लिए. करेक्ट. अब तुम खुद सोचो कि क्या 2 एक नया एरे में हम उठा सकते हैं? तो हम देखेंगे प्रीवियस एरे में हम लास्ट क्या उठाएं. तो वो बोला है प्रीवियस एरे में हम लास्ट 1 उठाएं. तो क्या 2 उठा सकते हैं नया एरे में? तो देखेंगे लाइक 2 इज ग्रेटर देन लास्ट एलिमेंट विच आई हैव पिक्ड प्लस 1. बट यहाँ तो नहीं है ऐसा, तो हम 2 नहीं उठा सकते हैं. तो हम फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे. क्या 3 उठा सकते हैं? यस. वाई? बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1. करेक्ट. तो 3 हम उठा लेंगे. तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा. अब हम 4 पे गए. हम पूछेंगे क्या 4 उठा सकते हैं? क्या 4 इज ग्रेटर देन लास्ट एलिमेंट विच आई हैव पिक्ड? तो 4 इज ग्रेटर देन 3 प्लस 1. नो, सो आई कांट. तो 4 को हम नहीं उठाएंगे और मूव ऑन करेंगे आगे. क्या 5 को उठा सकते हैं? यस, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3 प्लस 1. ठीक है. तो हम 5 को भी उठाएं. और ये सारा जो जो हम उठा रहे हैं ये सारा एक नया एडे में जाएगा. एंड यू हैव टू ओनली गिव द काउंट ऑफ न्यू एडे. ये नहीं बोल रहा है कि तुम न्यू एडे में क्या डालो हो, कितना एलिमेंट डालो, उससे कोई मतलब नहीं है. यू हैव टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ एडे. तो जब भी किसी एरे को मैक्सिमाइज करना है तो उसमें हमेशा ट्राई करो एक ही एलिमेंट डालने का. ठीक है. तो यहाँ पे हम 5 डाल दिए. अब हम मूव ऑन किए आगे गए 6. क्या 6 इज लाइक ग्रेटर देन 5 प्लस 1? नो, सो वी कांट डू एनीथिंग. सो the array which we got has an element 1 3 5. and how many element are there? 3 element are there. जिसमें पहला एरे में एक ही होगा, that is 1 होगा, दूसरा एरे में 3 होगा एंड तीसरा एरे में 5 होगा. बस ये सिंपल प्रॉब्लम था. बस इतना ही कुछ करना था तुम्हें और कुछ नहीं करना था बस. तो चलो इसका एक बार कोड दिखाते हैं कि तुम कोड कैसे लिखोगे. तो लेट मी शो यू. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो सिंपली मैंने सबसे पहले इनपुट लिया हूँ लाइक द साइज ऑफ एरे, और तुम्हारा जो एरे में इनपुट है ये, और मैं लास्ट पिक्ड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट रखा हूँ क्योंकि यार एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो तुम फर्स्ट एलिमेंट तो लोगे ही लोगे और तुम्हारा आंसर तो एक एटलीस्ट होगा ही होगा. तो हम आंसर में 1 डाले हैं और लास्ट एलिमेंट पिक्ड में 1 रखे हैं लाइक फर्स्ट एलिमेंट. अब हम
द गिवन एरे को इटरेट किए फ्रॉम द इंडेक्स 1 टिल n और देखें कि इफ ए आर आर ऑफ आई लाइक द करेंट वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन लास्ट पिक्ड एलिमेंट प्लस वन, देन ठीक है, हम आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे, आंसर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे एंड लास्ट पिक्ड एलिमेंट को अपडेट कर देंगे ए आर आर ऑफ आई से। बस इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम सी तुम्हारा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ई। एंड प्रॉब्लम ई भी काफ़ी अच्छी है। इस प्रॉब्लम में बस तुम सीखोगे ट्री ट्रैवर्सल एंड तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ लॉजिक लगाना है। तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि यू विल बी गिवन अ ट्री विच इज रूटेड एट नोड वन, और हर नोड का कुछ वैल्यू होगा, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम अलोंग द वर्टिकल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम दैट गिवन नोड। हर नोड के लिए तुम्हें ये निकालना है। अब ये क्या होता है मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन नोड? तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम 6 के लिए मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वर्टिकल पाथ सम निकालते हैं, तो क्या होगा फॉर नोड 4 जिसका वैल्यू है 6। तो फॉर नोड 4 अगर देखा जाए तो एक तो है कि हम गिवन नोड को ही ले, तो इसके लिए मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम क्या होगा 6। एक है कि हम इसके खुद का वैल्यू एंड इसके पेरेंट्स का वैल्यू ले, तो होगा तुम्हारा खुद का वैल्यू एंड इसके पेरेंट्स का वैल्यू, देन दैट विल बी नथिंग बट 6 माइनस 2, तो इसका वैल्यू आएगा 4। एक आता है कि हम ये नोड भी ले, इसका पेरेंट ले एंड पेरेंट टू पेरेंट भी ले, तो इसका वैल्यू अगर देखें तो तुम्हारा वैल्यू आता है 6 माइनस 2 प्लस 5, दैट इज नथिंग बट 9, दैट इज नथिंग बट 9। और एक है कि पूरा रूट नोड तक चले जाए, तो इसका अगर वैल्यू हम निकालें तो आता है 6 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 4, दैट इज नथिंग बट 9 माइनस 4 5, करेक्ट। अब हर पाथ में तुम्हें मैक्सिमम क्या मिला 9, तो तुम्हारा नोड 4 के लिए आंसर होगा 9। तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आती है बात लॉजिक कि भैया ये हम सोचेंगे कैसे कॉन्टेस्ट के टाइम। तो तुम इस प्रॉब्लम में सोचो कि किसी नोड का वर्टिकल अल्टरनेटिंग सम पाथ मैक्सिमम कब बनेगा। तो मैक्सिमम तब बनेगा जब मेरे पेरेंट का पाथ का सम वैल्यू मिनिमम हो, क्योंकि तुम एक्चुअली में अगर देखोगे तो क्या हो रहा है कि 6 माइनस हम पेरेंट का जो भी वैल्यू आया, पेरेंट का जो भी आया उससे माइनस कर रहे हैं। अब वो क्या आया मुझे नहीं पता, तो क्यों ना हम हर नोड के लिए उसका मैक्सिमम भी रखें और मिनिमम भी रखें, ताकि अगर मिनिमम देख लेंगे कि मिनिमम कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है, तो 6 माइनस नेगेटिव वैल्यू तुम्हारा ये पॉजिटिव बना देगा और वैल्यू दे देगा पॉजिटिव, जो कि मेरा मैक्सिमम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? नहीं आ रहा है? ठीक है, समझाते हैं। लेट मी शो यू कि अगर नोड 2 है तो नोड 2 के लिए मैक्सिमम अल्टरनेटिंग पाथ सम क्या बनेगा। तो एक तो इसका पाथ है कि ये खुद का नोड का वैल्यू ले, दैट इज 5, और दूसरा है कि ये खुद का भी ले और पेरेंट्स का भी ले, तो 5 माइनस 4 इसका वैल्यू आता है 1। तो इसका मैक्सिमम अल्टरनेटिंग पाथ सम में 5 आया और 1 आया, तो मैक्सिमम क्या है 5, तो हम क्या रखेंगे मैक्सिमम में 5। और मिनिमम क्या है, क्योंकि इसके पास 2 ही पाथ था तो इसका मिनिमम आएगा 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया हमें तो बस रिटर्न करना है 5, तो हम मिनिमम क्यों रख रहे हैं? मिनिमम बस इसलिए रख रहे हैं ताकि कल की डेट में ये नोड 3 है, नोड 3 के लिए मैक्सिमम अल्टरनेटिंग पाथ सम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो लेट मी टेल यू कि नोड 3 का वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस फिर क्या आएगा जो अपने पेरेंट का मिनिमम वैल्यू आया उससे माइनस करेंगे ना, ताकि हम खुद में मैक्सिमम बन जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? मेरे पास नोड 3 के लिए मैक्सिमम करने के लिए दो तरीका है। एक तो हम वन ही लेंथ का पाथ ले, वन ही लेंथ का पाथ ले जिसका वैल्यू है 2, और दूसरा तरीका क्या है कि हम मोर देन वन लेंथ का पाथ ले जिसमें हम पेरेंट्स से पूछेंगे कि तुम्हारा मिनिमम पाथ सम क्या था, ताकि हम खुद का वैल्यू से उसे माइनस करेंगे और क्या पता तुम्हारा वैल्यू नेगेटिव हो तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए और मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे। अच्छा हाँ भैया कुछ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। और हम ड्राई रन करते तो मैं काफ़ी क्लियर हो जाएगा अब, ठीक है। तो चलो हम नोड 3 के लिए मैक्सिमम अल्टरनेटिंग पाथ सम निकालते हैं। तो नोड 3 के लिए मैक्सिमम अल्टरनेटिंग पाथ सम तुम्हारा निकलेगा दैट इज 2 माइनस जो तुम्हारा मिनिमम हो, एक तो खुद 2 होगा और एक 2 माइनस जो तुम्हारा मिनिमम हो, तो मैक्सिमम ऑफ 2 कोमा 2 माइनस मिनिमम ऑफ माई पेरेंट, तो मिनिमम ऑफ पेरेंट 1 था तो 2 माइनस 1, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 2, तो ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम पाथ सम 2 आएगा, करेक्ट। तो 2 हम लिख लिए। अब इसके लिए नोड 3 के लिए मिनिमम पाथ सम क्या आएगा, तो मिनिमम पाथ सम वही आएगा कि करंट नोड माइनस पेरेंट का मैक्सिमम वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? फिर से इस बात को ध्यान से सुनना, करंट नोड माइनस पेरेंट का मैक्सिमम वैल्यू, तो हम मेरा करंट नोड में 2 था माइनस पेरेंट का मैक्सिमम वैल्यू 5 था 5,
तो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू फॉर नोड 3 आएगा, मीन्स मिनिमम अल्टरनेटिंग सम वैल्यू फॉर नोड 3 विल बी नथिंग बट -3। तो ये तुम्हारा बन जाएगा -3। तो मतलब मेरा नोड 3 के लिए मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम पाथ आएगा 2, मिनिमम अल्टरनेटिंग सम पाथ आएगा -3। अच्छा, ऐसा भी है क्या भैया? ये -3 कैसे बन रहा होगा, अब बताओ एक बार, देख लो तुम। अगर हम 2 लेंथ का लेते हैं तो 2 -5 करेंगे तो आएगा तुम्हारा वैल्यू -3, और यही है तुम्हारा मिनिमम अल्टरनेटिंग पाथ सम फॉर नोड 3। अच्छा, ठीक है भैया। तो अब अभी तक तो मेरा यूज नहीं आ रहा है इस नेगेटिव वैल्यू का, आगे आएगा क्या? हाँ, ऑब्वियसली आएगा। तुम जैसे देख लो, अब थोड़ा नोड 4 की तरफ आते हैं। तो नोड 4 में मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम पाथ कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम ऑफ, अगर हम 1 लेंथ का लिए तो तुम्हारा वैल्यू है 6, तो मैक्सिमम ऑफ 6 कोमा 6 माइनस अपने पेरेंट का मिनिमम वैल्यू, तो 6 माइनस -3, इस बार तुम्हारा सम आएगा 9, और यही तुम्हारा आउट ऑफ 6 एंड 9, 9 विल बी द मैक्सिमम, और हम नोड 4 के लिए रिटर्न करेंगे 9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो तुम उसे लाइक जनरलाइज करो कि फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन रहा है, कि ए ऑफ आई लाइक नोड वैल्यू ऑफ आई माइनस पेरेंट का जो भी वैल्यू होगा, फिर प्लस उसके पेरेंट का जो वैल्यू होगा पी ऑफ ए ऑफ आई। तो इसको जनरलाइज करो कि लाइक ए ऑफ आई फिर माइनस, अब यहाँ से माइनस कॉमन कॉमन लो, तो पी ऑफ ए ऑफ आई माइनस पी ऑफ ए ऑफ आई। तो देखो, अब यहाँ से चीज कॉमन हो रही है, तो क्यों ना यहीं से दिमाग में तुम्हारा आना चाहिए। लेट मी शो यू कि यहाँ से चीजें कॉमन हो रही है, तो तुम्हारे दिमाग में यहाँ से आना चाहिए कि जो चीज हम यहाँ कर रहे हैं अब पेरेंट भी मेरा वही कर रहा है, तो क्यों ना हम दो चीजें रखें, एक कि मेरा नोड का मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम पाथ वैल्यू एंड मिनिमम अल्टरनेटिंग सम पाथ वैल्यू, ये दोनों चीज रखें ताकि तुम्हें वैल्यू मिल जाए वहां से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तो बस इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम। तो चलो एक बार इसका मैं कोड दिखाता हूँ कि इसका कोड क्या है। सिंपल है कोड, लाइक नॉर्मल डीएफएस ट्रैवर्सल है, बस दो मीन्स ट्री में जिस तरह तुम ट्रैवर्स करते हो सिंपली वही ट्रैवर्स करना है। बस तुम्हें दो एरे रहना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया था और मिनिमम प्रॉफिट क्या आया था, बस ये दोनों चीज़ें रखना है, ताकि अपने वो चाइल्ड में जाएगा तो वो उसको मैक्सिमम निकालना है तो वो मिनिमम का हेल्प लेगा, और उसे मिनिमम निकालना है तो वो मैक्सिमम का हेल्प लेगा। करेक्ट, बस इतना सिंपल था। अब बात आती है कि रूट नोड का मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, तो ऑब्वियसली रूट नोड का मैक्सिमम तो 4 ही होगा और मिनिमम 0 मान लो, बिकॉज रूट नोड हैज़ नो एनी पेरेंट्स। तो हम मैक्सिमम रूट नोड का, जो कि तुम्हारा बेस केस होगा कि रूट नोड का हम मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम पाथ वैल्यू मानेंगे 4, दैट इज 4, एंड मिनिमम मानेंगे 0। सो लेट मी शो यू द कोड ऑफ द प्रॉब्लम ई। तो ये रहा तुम्हारा प्रॉब्लम ई का कोड, कि सिंपली हमने सबसे पहले एडे का वैल्यू लिया हूँ, दैट इज द नोड वैल्यू ऑफ ईच नोड। फिर मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बनाया हूँ, और एडजेसेंसी लिस्ट में मैं जीरो इंडेक्सिंग रखा हूँ, इसलिए हम हर नोड को एक बार डिक्रीमेंट किए हैं, दैट इज यू माइनस माइनस यू माइनस माइनस। फिर मैंने एक ट्री बनाया हूँ विच आर गेटिंग स्टोर्ड इन दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स। करेक्ट, एडजेसेंसी लिस्ट। अब आती है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू और मैक्सिमम लॉस वैल्यू दो वेक्टर मैंने बनाया था, जो हर नोड का मैक्सिमम अल्टरनेटिंग सम रखेगा एंड मिनिमम अल्टरनेटिंग सम रखेगा। फिर नॉर्मल मैंने डीएफएस कॉल कर दिया, और डीएफएस में मैंने 6 पैरामीटर भेजा है, जिसमें पहला पैरामीटर बताएगा कि व्हाट विल बी द लाइक पेरेंट नोड, और ये बताएगा कि करेंट नोड कौन सा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डीएफएस ट्रैवर्सल ट्री में पढ़े होगे कि हम क्या करते हैं कि एक नोड भेजते हैं, दैट इज करेंट नोड, साथ ही साथ हम पेरेंट नोड भी भेजते हैं कि इस नोड का पेरेंट नोड कौन था। तो बस ये दोनों चीज मैंने यहाँ भेजा है कि लाइक दिस इज लाइक माई पेरेंट नोड एंड दिस इज करेंट नोड। रूट नोड तुम्हारा 0 है, लाइक 1 है, बट मैंने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग लिया हूँ तो 0 मान के चला हूँ। और बाकी तुम्हारा ये एरे वैल्यू है जो कि हर नोड का वैल्यू रखेगा, एडजेसेंसी लिस्ट है, मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू है, मिनिमम मैक्सिमम लॉस वैल्यू है, बस। अब डीएफएस में देखते हैं कि ये अपडेट कैसे हो रहा है। तो हम डीएफएस के अंदर आए, फिर देखें कि मेरा जो नोड है वो रूट नोड ही तो नहीं है, तो उसको देखने के लिए क्या देखेंगे, पेरेंट नोड नोट इक्वल टू -1, लाइक पेरेंट नोड अगर -1 है तो इट मीन्स दैट करंट नोड रूट नोड है। तो करंट नोड रूट नोड है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू तुम्हारा जो एडे का वैल्यू है वही एज इट इज आ जाएगा। वरना अगर तुम्हारा करंट नोड पेरेंट नोड मीन्स पेरेंट नोड -1 नहीं है, लाइक करेंट नोड रूट नोड नहीं है, तो यहाँ पे अपडेशन का देखो फॉर्मूला हम क्या यूज किए, मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू ऑफ करेंट नोड विल बी नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ ए आर आर ऑफ वेल, लाइक हम वन लेंथ का पाथ लिए हैं तो ए आर आर वैल्यू ऑफ करेंट नोड, वरना करेंट नोड का वैल्यू माइनस मैक्सिमम लॉस ऑफ पेरेंट नोड। बस ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना था। सिमिलरली अब मैक्सिमम लॉस कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम ऑफ ए आर आर ऑफ वेल मीन्स जो भी करंट नोड का वैल्यू होगा
या फिर करेंट नोड का वैल माइनस मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ पेरेंट नोड। अब सेम चीज हम इस चीज को कैलकुलेट करके अपने चाइल्ड नोड को भेजेंगे कि भाई अब तुम कैलकुलेट हो जाओ, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन हो चुका है। लेट मी शो यू कि लाइक रूट नोड का कैलकुलेशन हो चुका है। अब रूट नोड के बाद जो अपने चाइल्ड नोड के पास जाएगा उसे बोलेगा कि अब तुम कैलकुलेट कर लो मेरा वैल्यू से, जो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है और मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस है, उससे तुम अब अपना एडे अपडेट कर लो। तो बस इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम, और फाइनली हम आउटपुट कर देंगे तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी आया है उसे एज इट इज़। तो यही था प्रॉब्लम। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली गोना रिप्लाई यू। So if you like this video then please like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in this problem. So thank you, have a nice day.